Assalamualaikum dear student. Today we are going to start a very important topic in human physiology, that is कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का एंड एज वेल एज अदर एनिमल बॉडीज़ का भी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में अगर ठीक तरीके से काम कर रहा है, अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसी भी ह्यूमन बॉडी में ठीक तरीके से काम कर रहा है तो आप लोगों के सारे काम नॉर्मल है। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी वजह से आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया तो विद इन मिनट्स आप लोगों को मौत आ सकती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। तो अगर आप लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखें, नाम को देखें, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दो नाम हैं, एक है कार्डिक एंड दूसरा है वास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बना है, कार्डिक से एंड वास्कुलर सिस्टम से। तो कार्डिक किसे कहते हैं? कार्डिक कहते हैं हार्ट को। कार्डिक किसे कहते हैं? हार्ट को कहते हैं। एंड वास्कुलर किसे कहते हैं? ये हमारी बॉडी में एक ट्यूबुलर मेशवर्क एक सिस्टम होता है, एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। ओवरऑल बॉडी में ये क्या होता है, इस तरह सर्कुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड वास्कुलर सिस्टम। नॉर्मली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है? सिंपल कि ये क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है और ओवरऑल बॉडी में वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर ओवरऑल बॉडी से सारा का सारा ब्लड लेके आता है दोबारा और दोबारा ये सर्कुलेट करता जाता है इस तरह। तो आपकी बॉडी में हर एक जगह पे, हर एक टिश्यू को जितनी भी खुराक, जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोग के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ने खुदा ना ख्वास्ता काम छोड़ दिया तो आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज है, चाहे नर्वस सिस्टम के टिश्यू है, चाहे रीनल सिस्टम के टिश्यू है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम के टिश्यूज है, तो उनको ठीक तरीके से वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जब वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको ठीक तरीके से नहीं मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो डेथ हो जाएंगे, उनके जो सेल होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें दो चीज़ें मौजूद हैं, एक है हार्ट और एक है वास्कुलर सिस्टम। नॉर्मली हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है कि ये ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड पंप करता है। अब जैसे ही ब्लड पंप हो जाता है हार्ट से क्या हो जाता है? ब्लड पंप हो जाता है। तो ब्लड में होती क्या चीज़ें हैं? ब्लड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, हार्मोन्स होते हैं, अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे की सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें पंप कौन करता है? हार्ट पंप करता है। किसके ज़रिए? ब्लड के ज़रिए पंप हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। अब ये ब्लड जो होता है, ये ब्लड रिसीव होता है वास्कुलर सिस्टम को, और वास्कुलर सिस्टम जैसे ही ये रिसीव करता है तो वास्कुलर सिस्टम का काम क्या है कि ये ओवरऑल बॉडी में क्या होता है, बॉडी में ये सर्कुलेट करता है। ये क्या करता है? सर्कुलेट करता है। अब जैसे ही ये पूरी बॉडी में ये सारा का सारा ब्लड सर्कुलेट हो जाता है तो एंड में थ्रू वास्कुलर सिस्टम अगेन ये सारा का सारा जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड होता है ये किस में आता है? ये दोबारा वापस हार्ट में आ जाता है। तो नॉर्मली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम कैसे करता है कि हार्ट के ज़रिए, जो फर्स्ट कंपोनेंट है हार्ट का, हार्ट के ज़रिए ब्लड पंप हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है? पंप हो जाता है इनटू वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम में ये पंप हो जाता है। और वास्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट है, बॉडी में जितनी भी सिस्टम के टिश्यू है, उन सारे टिश्यू को, बॉडी के हिस्सों को वो सारा का सारा ब्लड सर्कुलेट कर लेता है। हर एक टिश्यू को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर लेता है। वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिसीव कर लेता है और वो सारी चीज़ें फिर दोबारा कहाँ लेके आता है? वो ब्लड दोबारा आता है हार्ट में और दोबारा फिर हार्ट से ये अगेन पंप होता है, अगेन बॉडी टिश्यूज़ को मिलता है वास्कुलर सिस्टम के ज़रिए। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो पिक हो जाती है, जो चीज़ें एक्सक्रीट करनी होती है तो वो रिमूव हो जाती है हमारी बॉडी से अदर सिस्टम्स के ज़रिए। तो ये क्या करता है? ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है, पिक करता है, एक्सक्रीट करने की कोशिश करता है। तो ये सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो हार्ट होता है तो दैट इज़ फर्स्ट कंपोनेंट, तो पहले हम हार्ट पढ़ेंगे फिर उसके बाद वास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे कि वास्कुलर सिस्टम क्या होता है। लेकिन पहले हम हार्ट को देखेंगे, हार्ट के फंक्शन को देखेंगे कि हार्ट क्या काम परफॉर्म करता है इन कार्डियो वास्कुलर सिस्टम। लिटिल बिट एनाटॉमी हम पढ़ लेते हैं हार्ट की, कि हार्ट किस चीज़ से मिलकर बना होता है, हार्ट में क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग हार्ट को देखें तो हार्ट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो होता है दैट इज़ फाइबर्स, क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं आपके हार्ट में। दूसरा चीज़ जो होता है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे मेजर पार्ट ऑफ हार्ट बना होता है, दैट इज़ मस्कुलर सिस्टम, दैट इज़ मसल्स। तो हार्ट दो चीज़ों से मिलके बना होता है, मसल्स एंड फाइबर्स, ठीक है। जो आपके फाइबर्स होते हैं हार्ट के जो फाइबर्स होते हैं वो उनका काम कोई नहीं होता, उनका काम होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करना एंड हार्ट के नॉर्मल रिदम को प्रोवाइड करना, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। लेकिन जो मस्कुलर पोर्शन होता है हार्ट का, उनका काम क्या होता है, जो बेसिक काम है हार्ट का, पंपिंग, दैट इज पंपिंग। तो पंपिंग किसकी वजह से होता है, पंपिंग होता है मसल्स की वजह से। तो अगर आप लोग हार्ट के मसल को देखें तो हार्ट में सारा मस्कुलर पंप आर्गन होता है। जो हार्ट होता है दैट इज होलो मस्कुलर आर्गन, दैट इज होलो मस्कुलर आर्गन, मतलब इसमें होल होते हैं, खाली स्पेसेस, कैविटीज होती हैं और वो कैविटीज सराउंडेड होती है बाय मसल्स, दैट इज कार्डिक मसल्स, दैट इज कार्डिक मसल। अगर आप लोग हार्ट के मसल को देखें तो दैट इज कार्डिक मसल, इसे हम कहते हैं कार्डिक मसल। और ये जो मसल्स होते हैं जो हार्ट में पाए जाते हैं, जो कि हार्ट को बनाते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, एक को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम। तो हार्ट के मसल दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के मसल से हार्ट बना होता है, एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, एक कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम। जो स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम होता है ये बनाता है हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम। अब कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कंडक्टिव सिस्टम हार्ट का वो सिस्टम होता है, वो किस्म के स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम होते हैं जो कि इम्पल्स जनरेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं। इट्स मीन कि जैसे नर्वस सिस्टम होता है ना हमारी बॉडी में, तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, इम्पल्स जनरेशन एंड पूरी बॉडी के अदर सिस्टम के कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। तो इसी तरह हार्ट के जो स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है इम्पल्स जनरेशन और हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी को कंट्रोल करना। अगर ये स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम ख़राब हो जाए या कंडक्टिव सिस्टम ख़राब हो जाए तो आप लोगों का जो हार्ट का जो रिदम होगा, नॉर्मल जो फंक्शन होगा वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो एक होता है स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम। स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम स्पेशल किस्म के मसल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में और कहीं नहीं पाए जाते, जो कि सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। और वो क्या बनाता है, हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम बनाता है। कंडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, इम्पल्स जनरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद ऑल कार्डिक एक्टिविटी, ठीक है। सेकंड है कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम। कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम हार्ट का मेजर पार्ट बनाता है। जो मेजर पार्ट बना होता है हार्ट का ना, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम से मिलके बना होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम का काम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम जो होते हैं ये पंप करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं तो ब्लड पंप होता है, ब्लड क्या होता है, हार्ट से पंप होता है और वास्कुलर सिस्टम में पुश होता है। जब रिलैक्स होते हैं तो ब्लड इसमें रिसीव हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्लड पंप, फिर रिलैक्स ब्लड रिसीव। तो वो हम पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम मेजर पार्ट बनाता है और ये करता क्या है, ये मसल करते क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम है ये हार्ट में दो चीज़ें बनाता है। फर्स्ट सेप्टास, आपके हार्ट में कुछ सेप्टा होती है, सेप्टा बनाता है एंडो चैम्बर, मोस्टली चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो ये 4 चैम्बर बनाता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल मसल और कुछ सेप्टास बनाते हैं। चैम्बर में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल होते हैं जो कि चैम्बर को फुल करता है जब रिलैक्स होते हैं और चैम्बर को खाली करते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये सेप्टा का काम क्या है, सेप्टा होता है कि इन चैम्बर को डिवाइड करता है। ये जो सेप्टास होते हैं ना हार्ट में, जो कि इन कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम से मिलके बना होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इन चैम्बर को डिवाइड करते हैं। तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम। स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम का काम क्या है, इम्पल्स जनरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट को
खाली करना ब्लड से और हार्ट को फिल करना ब्लड से। ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं हार्ट में, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं हार्ट में, तो वो 4 किस्म की चीज़ें बनाता है। फर्स्ट वन इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हार्ट का, जो कि फाइब्रस से मिलके बना होता है, और इसका काम क्या होता है? ओवरऑल हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ओवरऑल हार्ट को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। ठीक है, फाइब्रस शीट होती है जो कि हार्ट को क्या करता है? कवर करता है। सेकंड वन इज सेप्टास। कुछ सेप्टास जो कि होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम से मिलके बनते हैं, वो भी, उनका काम भी क्या है? पार्टीशन ऑफ वो हार्ट चैम्बर, एंड इनका काम भी क्या है? पार्टीशन ऑफ हार्ट चैम्बर। लेकिन कुछ सेप्टास फाइब्रस होते हैं, फाइबर से मिलके बनते हैं, और कुछ सेप्टास मसल से मिलके बनते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जो फाइबर से मिलके बनते हैं देट इज नॉट कंडक्टर, उसमें करंट पास नहीं होता, और जो मसल से मिलके बनते हैं उनमें करंट पास होता है। सेकंड, आपके फाइबर से एक चीज़ बनाती है दैट इज़ वेल्व। वेल्व, हार्ट में कुछ वेल्व होते हैं, ठीक है, वो बनाता है, और कुछ लिगामेंट्स होते हैं, वो आपके हार्ट में कौन बनाता है? फाइबर्स बनाता है। अब ये मसल्स पोर्शन है, जो मस्कुलर पोर्शन है हार्ट का, ये इसका काम क्या होता है, और फाइबर्स का काम क्या होता है? मसल्स का काम है दैट इज मेजर काम। जो मेजर काम होता है, जो बेसिक काम होता है हार्ट का, वो कौन परफॉर्म करता है? वो मसल परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। क्या काम है इसका? ब्लड को पंप करना। तो ब्लड पंप किस वजह से होता है? मसल की वजह से होता है। ब्लड पंप किसकी वजह से होता है? मसल की वजह से होता है। और ये मसल्स के जो चैम्बर होते हैं, जो खाने होते हैं, तो उनमें ब्लड आएगा तभी ये पंप होगा। तो एक तरतीब से ये ब्लड आना चाहिए, एक तरतीब से ये निकलना चाहिए। तो हर एक चीज़ को, ब्लड के पंपिंग के तरतीब को, कि किस टाइम पंप होना चाहिए, किस टाइम ये रोकना चाहिए, किस टाइम आना चाहिए, किस टाइम क्या होना चाहिए, इजेक्ट होना चाहिए, तो वो काम है इसका। लेकिन उसे जो तरतीब देता है, जो एक एक चैम्बर में ब्लड जाता है, एक एक चैम्बर से ब्लड निकलता है, तो वो तरतीब कौन देता है? वो तरतीब फाइबर्स देते हैं। अगर फाइबर्स ख़राब हो जाए तो ब्लड के पंपिंग का जो तरतीब है वो ख़राब हो जाएगा सारा। तो फाइबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हार्ट में, जो कि एक तो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसे तरतीब देता है। अगर ये फाइबर्स ना होते तो हार्ट के जो नॉर्मल फंक्शन होता है तरतीबली, वो हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड आता है हार्ट में और ब्लड से हार्ट से इजेक्ट होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो तरतीब होती है ना, वो सारा का सारा कौन देता है? वो फाइबर्स देते हैं। और मसल का काम क्या होता है कि ये जस्ट ब्लड को इजेक्ट करता है एंड रिसीव करता है। तो हम हार्ट पढ़ रहे थे कि हार्ट क्या होता है। तो हमने क्या कहा था कि जो हार्ट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, उसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। और वास्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है? कि उस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। तो फिर हमने कहा था कि जो हार्ट होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक फाइब्रस से, एक मस्कुलर पार्ट से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो हार्ट बना होता है तो उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, मतलब कौन कौन सी चीज़ किस किस जगह पे पाई जाती है। तो अब हम वो पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग हार्ट को देखें तो हार्ट में क्या चीज़ होती है? चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स खाने होती हैं, और सेप्टास होती हैं। सेप्टास उस चैम्बर को डिवाइड करने के लिए क्या होती हैं? दीवारें होती हैं। दैट दीवारें इज कॉल्ड सेप्टास, मतलब छोटे छोटे कमरे होते हैं। दैट कमरे इज चैम्बर्स। ठीक है, हर एक कमरे को डिवाइड करने के लिए जो दीवारें होती है दैट इज सेप्टास, दैट इज सेप्टास। अब हर एक दीवार के बीच एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जाने के लिए गेट लगे होते हैं। दैट गेट इज वेल्व, दैट इज वेल्व। और पूरे कमरों को चार दीवाली जो होती है, घर की 4 दीवाली होती है, दैट इज वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में 4 चीज़ें होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर उसको अरेंज किया जाए तो ये एक घर होता है, खाली घर होता है, होलो मस्कुलर घर होता है, जिसका काम क्या होता है? ब्लड को रिसीव करना अपने कमरों में और उन्हीं कमरों से ब्लड को निकाल देना। तो चैम्बर होते हैं कुछ। तो चैम्बर क्या है? बेसिकली ये कमरे हैं। और दूसरा क्या होता है? सेप्टास। सेप्टास क्या है? दीवारें होती हैं, उस कमरों की पार्टीशन के लिए दीवारें होती है। वेल्व, उस पार्टीशन में जो दीवारें लगी होती हैं उनमें जो गेट होते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, दैट इज वेल्व। और वाल्व क्या होते हैं? वाल्व जो होते हैं वो पूरे हार्ट को कवर करने वाली जो दीवारें होती है दैट इज वाल्व। तो अगर आप लोग चैम्बर को देखें तो हार्ट में 4 चैम्बर मौजूद होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? टोटल
4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रियाज होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिकली। जो सेप्टाज होते हैं, जो हार्ट के सेप्टाज होते हैं, जो कि इन चेंबर को डिवाइड करते हैं, दैट इज 3 दीवारें, 3 पार्टीशन होती है जो कि इन चारों चेंबर को आपस में डिवाइड करती है। एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियो वेंट्रिकुलर मीन के एट्रिया और वेंट्रिकल को आपस में डिवाइड करेगी। ये वो पार्टीशन, वो दीवार है, वो सेप्टा है जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को आपस में डिवाइड करेगी, पार्टीशन क्रिएट करेगी। सेकंड है इंटर एट्रियल सेप्टा। इंटर एट्रियल सेप्टा कौन सी दीवार होगी, जो कि दोनों एट्रिया को आपस में डिवाइड करेगी। ठीक है। थर्ड है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो ये कौन सी सेप्टा होगी, जो कि दोनों वेंट्रिकल को आपस में डिवाइड करेगी। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर मीन एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, इंटर एट्रियल मीन एंटरिंग इन बिटवीन, एट्रिया मीन एट्रियल चैम्बर, तो इन दोनों के बीच वाली दीवार, और इंटर वेंट्रिकुलर मीन के वेंट्रिकल के बीच वाली दीवार। तो ये 3 किस्म की सेप्टाज होते हैं, 3 किस्म के पार्टीशन वाली दीवारें होती हैं। अब हर एक पार्टीशन वाली दीवारों में इनमें कुछ गेट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो कुछ गेट होते हैं जो कि कम्युनिकेट करती है आपके हार्ट के चेंबर को एक दूसरे के साथ, ब्लड में आने और जाने के लिए गेट, और हार्ट से जाने बाहर निकलने के लिए वास्कुलर सिस्टम में जाने के लिए कुछ क्या होती हैं, गेट लगे होते हैं। दैट गेट इज कॉल्ड वैल्व्स। तो वो 2 किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, एक क्या होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, दूसरा होता है सेमी ल्यूनर वेल्व। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जैसे ही नाम से ही जाहिर है, एट्रियो वेंट्रिकुलर मीन कि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच पाए जाएंगे। वो छोटे छोटे गेट जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। और वो 2 किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरे को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है। दूसरा है सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व क्या होते हैं, सेमील्यूनर वाल्व वो वेल्व होते हैं, वो गेट होते हैं जो कि हार्ट के चेंबर और वास्कुलर सिस्टम के बीच वाली दीवार होती है। इट्स मीन कि इससे क्या होगा, इससे हार्ट से ब्लड वास्कुलर सिस्टम में जाएगा और वास्कुलर से ब्लड हार्ट में आएगा। ठीक है। तो ये क्या है, सेमील्यूनर वाल्व है। वो मेजर 2 किस्म के होते हैं, दैट इज पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। ठीक है। तो ये और जो वॉल होते हैं, वो कवरिंग लेयर होती है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अलग लेक्चर पे कि वॉल ऑफ द हार्ट कौन कौन से होते हैं, वो हम इस पे अलग लेक्चर होगा। तो ये है हार्ट की अरेंजमेंट। ये 4-5 चीज़ें हैं हार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये मैंने क्या बनाया है, ये बनाया है हार्ट। ये क्या बनाया है, हार्ट बनाया है, ह्यूमन हार्ट बनाया है। अब इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, छोटे छोटे 2 किस्म के चेंबर है, 1 और 2। ये क्या है, ये एक चेंबर हो गया और ये दूसरा चेंबर हो गया। ये नीचे वाले देखें तो ये क्या है, ये तीसरा चेंबर है और ये चौथा चेंबर है। तो अगर ये 1 है तो ये क्या है 2, ये 3 और ये 4, तो 4 चेंबर है। फर्स्ट सेकंड, ऊपर वाले 2 छोटे, नीचे वाले 2 बड़े। तो जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं, ऊपर वाले चेंबर होते हैं हार्ट में जो कि छोटे होते हैं, दैट इज एट्रियल चेंबर, दैट इज एट्रियल चेंबर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हार्ट एक इस साइड पे डिवाइड है, एक इस साइड पे डिवाइड है, एक उस साइड पे डिवाइड है। ठीक है, मतलब एक वाला ये 1 और 3 जो चेंबर है ये इस साइड पे है, दैट इज माई राइट साइड, दैट इज राइट साइड। और ये 2 और 4 जो है ये दैट इज माई लेफ्ट साइड। तो अगर आप लोग मेरे हार्ट को देखें तो हार्ट में क्या चाहे 4 चेंबर है, क्या है 4 चेंबर है, 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे। अब अगर 2 इस साइड पे है तो दैट इज राइट चेंबर और 2 इस साइड पे है दैट इज लेफ्ट चेंबर। अब 2 इस साइड पे है तो ये दोनों बड़े नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे भी एक छोटा है एक बड़ा है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, ये ऊपर तो दैट इज एट्रियल चेंबर, 2 जो छोटे छोटे होते हैं दैट इज एट्रियल चेंबर। अब ये भी क्या है, ये है एट्रियल, ये क्या है एट्रियम, और ये भी क्या है एट्रियम। ठीक है, ये भी एट्रियम है, ये भी एट्रियम है। यहाँ पे नीचे देखिए ये बड़े चेंबर दैट इज वेंट्रिकल, दैट इज वेंट्रिकल। तो ये भी वेंट्रिकल और ये भी वेंट्रिकल। तो
हार्ट के दो एट्रियल चैम्बर हो गए, ठीक है, जो कि ऊपर है और छोटे हैं, और दो वेंट्रिकल चैम्बर हो गए जो कि नीचे हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये दो, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ये एक राइट साइड पे है और दूसरा भी राइट साइड पे है। अब यहाँ पे भी एक छोटा एक बड़ा, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, दैट इज ऑन लेफ्ट साइड। तो दोनों उस साइड पे लेफ्ट साइड पे है और ये दोनों इस साइड पे राइट साइड पे है। तो ये वाला जो एट्रियम होगा दैट इज ऑन राइट साइड, तो दैट इज राइट एट्रियम, दैट इज राइट एट्रियम। और जो लेफ्ट साइड पे होगा तो दैट इज लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इसी तरह ये जो वेंट्रिकल होगा जो कि राइट साइड पे होगा दैट इज राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड पे होगा दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एक राइट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल राइट साइड पे पाए जाएंगे और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड पे पाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 चैम्बर है, मैंने क्या कहा कि 4 चैम्बर होते हैं और हर एक चैम्बर जो होता है वो एक है, उसमें क्या लगे होते हैं, पार्टीशन लगे होते हैं, और वो पार्टीशन क्या करते हैं, वो एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से अलहदा करते हैं, एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से क्या करते हैं, अलहदा करते हैं। तो दैट इज सेप्टास, दैट इज सेप्टास। अब अगर इस डायग्राम में देखें तो मैंने 3 किस्म के सेप्टास बताए, एक वो वाले सेप्टास जो कि एट्रियास को वेंट्रिकल से अलहदा करेंगे, जुदा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऊपर एट्रिया है, दोनों नीचे वेंट्रिकल है, तो इन दोनों के बीच एक ये दीवार है, एक ये क्या है, ये दीवार है जो कि क्या कर रही है, जो कि एट्रियास को वेंट्रिकल से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, इसमें पार्टीशन क्रिएट कर रही है। तो दैट पार्टीशन इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये सेप्टम को क्या है, ये डिवाइड करती है एट्रियल पोर्शन को, एट्रियल चैम्बर को वेंट्रिकल चैम्बर से, दोनों चैम्बर को दोनों चैम्बर से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है, पार्टीशन क्रिएट कर रही है इसमें। अब दूसरा वो होगा जो कि राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उसमें पार्टीशन क्रिएट करेगा। तो इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये वाला जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है, तो ये क्या कर रही है, राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से डिवाइड कर रही है। तो दैट इज इंटर, क्या है, इन बिटवीन एट्रियम है, दोनों एट साइड पे एट्रिया है और इनके बीच पाई जा रही है, तो दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम। ये वो वाली दीवार है जो कि एट्रियम के बीच पाई जा रही है, तो दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। अब तीसरी वाली जो दीवार होगी जो कि डिवाइड करेगी राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ से, तो वो क्या होगी, वो इन दोनों के बीच पाई जाएगी। अब इस डायग्राम में आप लोगों को तो ये वाली जो दीवार है, ये वाली जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट कर रही है, उसमें पार्टीशन क्रिएट कर रही है, तो दैट दीवार इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। तो 3 किस्म के सेप्टास हो गए। इंटर एट्रियल सेप्टा जो कि पाया जा रहा है बिटवीन 2 एट्रिया, जो कि दोनों एट्रियल चैम्बर को एक दूसरे से डिवाइड कर रहा है, दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टा। एक वो वाला सेप्टा है जो कि एट्रिया, दोनों एट्रिया को वेंट्रिकल से जुदा कर रहा है, तो दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो मीन एट्रिया, वेंट्रिकल मीन वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच जो पाया जा रहा है, तो दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। एक वो वाला सेप्टा है जो कि दोनों वेंट्रिकुलर चैम्बर को, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर को आपस में डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो 3 किस्म के सेप्टास भी हो गए, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टा और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब लास्ट वन इज वेल्व। अब क्या होता है कि हार्ट में ब्लड आता है और हार्ट से ब्लड पंप होता है। अब ये क्या है, ये है राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दैट इज राइट साइड ऑफ द हार्ट, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब अगर हार्ट के साइड को देखें तो दैट इज यहाँ से लेके ये वाला, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है, और यहाँ से लेके ये वाला, दैट इज ये है, ये दैट इज राइट साइड ऑफ हार्ट। तो हार्ट के 2 साइड हो गए, एक है राइट साइड ऑफ हार्ट जो कि ये वाला है, जो कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल पे मुश्तमिल है, एक है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम पे मुश्तमिल है। अब नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट साइड पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ठीक है। और राइट साइड पे क्या होता है, नॉर्मल ये रिसीव होता है डीऑक्सीजनेटेड, इसमें क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में क्या रिसीव होता है, राइट साइड में क्या रिसीव होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में क्या रिसीव होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ये जो राइट साइड होगा तो राइट में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो अगर आप लोग राइट साइड को देखें तो राइट साइड में ये क्या है, राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में यहाँ पे, राइट एट्रियम में यहाँ पे दो किस्म के वेसल ओपन होते हैं, दो किस्म के मेजर वेसल ओपन होते हैं। एक ऊपर से आता है, एक नीचे से आता है। जो नीचे वाला होता है दैट इज इंफीरियर, दैट इज इंफीरियर वेना केवा, IVC, इंफीरियर वेना केवा। वो जो ऊपर से आती है दैट इज सुपीरियर वेना केवा। अब ये दोनों क्या है, ये वास्कुलर सिस्टम के मेजर वेसल है, ये वास्कुलर सिस्टम के मेजर वेसल है। तो मैंने क्या कहा था कि वास्कुलर सिस्टम का काम क्या है, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आना और हार्ट से ब्लड लेके जाना। तो ये वाले जो वेसल्स होते हैं सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इनका काम क्या होता है कि आपकी लोअर बॉडी से ब्लड लेके आता है और अपर बॉडी से ब्लड लेके आते हैं, और कहाँ पे ड्रेन करते हैं, हार्ट में ड्रेन करते हैं। और हार्ट में किस जगह के, कौन से पार्ट में, कौन से कमरे में, कौन से चेम्बर में ये ड्रेन करते हैं, दैट इज राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिच ब्लड आ जाता है और यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे ही जमा हो जाता है, अब ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे रोकेगा तो नहीं ना, यहाँ पे ये रुकता नहीं है। तो ये वाला ब्लड जैसे ही आ जाता है तो ये शिफ्ट होगा इनटू राइट वेंट्रिकल। पहले ये राइट एट्रियम से रिसीव हुआ, राइट एट्रियम में रिसीव हुआ किससे, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से, और ये नीचे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये वाला ब्लड जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, यहाँ पे तो ये क्या है, ये दीवार लगी है। अब इन दीवार, इस दीवार एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के बीच राइट साइड पे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक गेट लगा होता है, एक गेट लगा होता है, और उस गेट का नाम क्या है, वो एक वाल्व होता है। वो क्या होता है, वाल्व होता है, एंड दैट वाल्व इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और इसका नाम है जो कि मौजूद है आपके राइट साइड में एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ही। ये क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रियोवेंट्रिकुलर मीन क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच पाया जा रहा है, लेकिन कौन से साइड पे पाया जा रहा है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जा रहा है। तो वो वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो कि पाया जाता है बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, दैट इज कॉल्ड। जैसे ही ब्लड यहाँ पे आ जाता है, ये वाला एट्रियल पोर्शन फिल हो जाता है, तो ये वाला गेट ओपन हो जाता है। तो जैसे ही ये वाल्व ओपन हो जाता है तो एट्रिया से सारा ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। तो जैसे ही ये वाला ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, वेंट्रिकल से निकलने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा तो वेंट्रिकल से ब्लड ले जाने का काम किसका है, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वास्कुलर सिस्टम में जाएगा, अगेन एक वेसल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक वेसल ओरिजिनेट होता है, यहाँ से क्या होता है, एक वेसल ओरिजिनेट होता है, और उस वेसल का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल ये वाला, यहाँ पे ये क्या है, ये एक वेसल यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इस वेसल का नाम क्या होता है, इस वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इस वेसल का क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जिस जहाँ से ये राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पे इसका एक एंड होता है, उस इस एंड में भी क्या होता है, एक गेट लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है। अब ये टोटली क्लोज नहीं होती है वेसल, इसमें एक गेट लगा होता है। उस गेट का काम क्या होता है कि जब राइट वेंट्रिकल फिल हो जाए, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड बढ़ जाए, तो इससे ब्लड जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी में डायरेक्ट नहीं जाता, ये एक गेट के जरिए जाते हैं, और उस गेट का नाम क्या है जो कि आपके टिप में पाया जाता है, आपके पल्मोनरी आर्टरी में, उस गेट का नाम है पल्मोनरी वाल्व। उसका क्या नाम है, पल्मोनरी वाल्व।
पल्मोनरी वाल्व का काम क्या है कि ये ओपन हो जाता है तो राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। अब जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में ये सारा का सारा ब्लड चला जाता है तो ये कहाँ जाएगा, ये आगे जाके लंग्स में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, राइट एंड लेफ्ट लंग में जाएगा। और जैसे ही ये ब्लड लंग में चला जाता है तो लंग्स में ये ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, राइट साइड से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी वास्कुलेचर में, पल्मोनरी वेसल में चला गया। पल्मोनरी वेसल कहाँ लेके जाता है, उसे लंग में लेके जाता है, हमारे लंग में। तो लंग में जैसे ही ये चला जाता है तो लंग में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। लंग में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो आपके लंग से आ जाता है ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चल जाता है लंग में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और ऑक्सीजन हम लेते रहते हैं बाहर एटमॉस्फेयर से। तो ऑक्सीजन आता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ड्रॉप आउट होता है इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये ब्लड क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब जैसे ही ये वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये वाला ब्लड कहाँ आता है, ये अगेन लंग से वेसल आते हैं, 4 वेसल आते हैं। क्या होते हैं, 4 वेसल आते हैं। वो चारों वेसल क्या कहलाते हैं, उन चारों वेसल को हम कहते हैं पल्मोनरी वेसल, पल्मोनरी वेसल। अब ये जो पल्मोनरी वेसल होते हैं ये अगेन ये क्या है, ये वास्कुलर सिस्टम का पार्ट है। ये पल्मोनरी आर्टरी किसका पार्ट है, वास्कुलर सिस्टम का पार्ट है। तो वास्कुलर सिस्टम का काम क्या है, मैंने क्या बताया कि वो हार्ट से ब्लड लेके जाते हैं और ब्लड में, हार्ट में ब्लड लेके आते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड लेके गया लंग को, और लंग से पल्मोनरी वेसल ब्लड लेके आते हैं। उन पल्मोनरी वेसल को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। उन्हें हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स। और ये पल्मोनरी वेन्स 4 होते हैं जो कि लंग से ब्लड लेके आते हैं, 2 राइट लंग से और 2 लेफ्ट लंग से ब्लड लेके आते हैं। और किस में ड्रेन करते हैं, ड्रेन करते हैं इनटू लेफ्ट एट्रिया, और सारा का सारा जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रिया में जमा हो जाता है। अब ये वाला जो ब्लड होगा ये कौन सा होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब जैसे ही ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन आ जाता है, ड्रेन हो जाता है इनटू लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाता है, फुल ऑफ ब्लड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये वाला चैम्बर फिल ऑफ ब्लड हो जाता है विद टोटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये इस चैम्बर में तो नहीं रहेगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हार्ट से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे एक और चैम्बर होता है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये एट्रिया खाली होता है इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये कैसे खाली होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेप्टा, दीवार, दैट इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब ये फाइब्रस है, ये तो क्रॉस कर नहीं सकता ये ब्लड, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगेन एक गेट होता है, यहाँ पे अगेन एक गेट होता है। और उस गेट का काम क्या होता है, जो कि कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेटरी गेट होता है बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इट्स मीन कि यहाँ पे जो फिलिंग ऑफ ब्लड होगा वो किसके जरिए नीचे आएगा, इस गेट के जरिए नीचे आएगा। और इस गेट को हम कहते हैं, जो कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। लेकिन ये कौन से साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो 2 किस्म के एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हमने पढ़े, एक राइट साइड पे दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व और एक लेफ्ट साइड पे दैट इज बाइकस्पिड वाल्व। अब जैसे ही ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है एट्रियल फिलिंग की वजह से, ये वाला ओपन हो जाता है, तो एट्रिया से सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, एट्रिया से सारा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, फिल ऑफ ब्लड हो जाएगा। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल टोटली फुल हो जाता है, ब्लड से कंप्लीटली फिल हो जाता है, तो यहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है। अब इस चैम्बर में भी तो कंटिन्यूसली ब्लड रहेगा नहीं, इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब इससे बाहर ले जाने के लिए एक वेसल होता है, अगेन वास्कुलर सिस्टम होता है, जो क्या करता है, जो कि ब्लड को लेके जाता है, हार्ट से ब्लड को लेके जाता है और पूरी टिश्यू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वो वाला वेसल यहाँ पे एक होता है दैट इज एओर्टा, दैट इज एओर्टा।
ये क्या है, ये एक मेजर वेसल होता है हमारी बॉडी में जो कि ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो सारा का सारा ब्लड एओर्टा जो होता है वो फिर पूरी बॉडी में अपने ब्रांचेस खोलता है। वो क्या करता है, ब्रांचेस में डिवाइड होता है और वो ब्रांचेस पे बॉडी के हर एक सिस्टम में, हर एक टिश्यू में ब्लड पहुंच जाता है। तो एओर्टा बेसिकली क्या करता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, रिसीव करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा और इससे जब ब्लड इजेक्ट होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो एओर्टा में जाएगा, एओर्टा में इजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे भी एओर्टिक वेसल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक कम्युनिकेटरी गेट होती है, एक कम्युनिकेटरी गेट होता है। उस गेट का क्या नाम है, जो कि एओर्टिक वेसल में पाया जाता है, जो कि कम्युनिकेट करता है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा। उस गेट का नाम है एओर्टिक वेल्व। उसका क्या नाम है, एओर्टिक वेल्व। अब एओर्टिक वेल्व जैसे ही ओपन हो जाएगा, एओर्टिक वेल्व क्या हो जाएगा, जैसे ही ओपन हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा उसे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब ये जो एओर्टा होता है ये उसे अपर बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और लोअर बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि सारा का सारा ब्लड सर्कुलेट हुआ, एक तरफ से हार्ट से निकला, दूसरी तरफ से दोबारा हार्ट में आ गया, अगेन एक तरफ से हार्ट से निकल गया। तो हार्ट में ब्लड ले आने का काम किसका है, वेसल का है। हार्ट से ब्लड ले जाने का काम किसका है, वेसल का है। तो वेसल का काम क्या होता है कि हार्ट में ब्लड लेके आता है और हार्ट से ब्लड लेके जाता है। यह वास्कुलर सिस्टम का काम, वास्कुलर सिस्टम को हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन हार्ट का काम क्या है कि जो ब्लड आया है हार्ट में वो पंप हो जाए और हार्ट से इजेक्ट हो जाए और पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है, वो है वास्कुलर सिस्टम का। तो यहाँ पे हमने 4 किस्म के वेल्व पढ़े। कितने किस्म के, 4 वेल्व पढ़े। एक इस साइड पे जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच है, एक दूसरी साइड पे जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, जो कि राइट साइड पे होता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व। और जो कि लेफ्ट साइड पे होता है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज बाइकस्पिड वेल्व। और 2 वेसल्स में जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल से जो वेसल निकलते हैं जो कि ब्लड लेके जाते हैं, तो उनके बीच भी एक कम्युनिकेटरी गेट होता है। एक होता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, दैट इज पल्मोनरी वेल्व। और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच, दैट इज एओर्टिक वेल्व। अब ये दोनों वेल्व कहलाते हैं सेमिल्यूनर वेल्व। तो हमने वेल्व कितने किस्म के पढ़े, 2 किस्म के, एट्रियो वेंट्रिकुलर एंड सेमिल्यूनर वेल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर 2 हमने पढ़े, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। सेमिल्यूनर वेल्व हमने 2 पढ़े, पल्मोनरी एंड एओर्टिक वेल्व। तो ये था ओवरऑल हार्ट। ये क्या था, ओवरऑल हार्ट। ये लिटिल बिट एनाटॉमी थी, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी। ये क्या थी, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी थी। फिजियोलॉजिकल मीन ये एनाटॉमिकल एनाटॉमी नहीं है इसकी। एनाटॉमिकल एनाटॉमी इसकी बहुत सी ज़्यादा डिटेल से है, बहुत ही अंदर जाएंगे आप लोग हार्ट को। फिर हार्ट के बॉर्डर होते हैं, हार्ट के सरफेस होते हैं, हार्ट के एपिक्स बेस होता है। तो वो अगर आप लोग डिटेल से जाएं तो वो बहुत ही डिटेल है। हमारा काम है फिजियोलॉजी, हमारा काम क्या है, फिजियोलॉजी। तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शनल बेस पे क्या है, इसकी एनाटॉमी है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कि हार्ट में पाई जाती है और वो फंक्शन परफॉर्म करती है। अब ये जो हार्ट होता है ये आपके कहाँ पाया जाता है, ये आपके थोरैक्स रीजन में पाया जाता है। ये जो हमने हार्ट पढ़ा तो ये कहाँ पाया जाता है, थोरैक्स रीजन में पाया जाता है। और थोरैक्स रीजन में कहाँ पे पाया जाता है, ये आपके मीडियास्टिनम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि एक राइट लंग होता है, लेफ्ट लंग होता है, इन दोनों के बीच खाली स्पेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम कहते हैं। और उस मीडियास्टिनम में क्या पाया जाता है, आपका ये हार्ट पाया जाता है। अब ये जो हार्ट होता है इसका काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, इसका काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड। तो ये था सारा का सारा हार्ट के बारे में लिटिल बिट कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का क्या फंक्शन होता है। हम मजीद इंशाल्लाह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्शन ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कार्डिक आउटपुट वगैरह, ये सारे लेक्चर हम कवर करेंगे। होपफुली इस लेक्चर से आपको बेसिक हार्ट के बारे में काफ़ी समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।